पेड़ को छूकर मन की इच्छा बोल देना है, शीघ्र होगी मनोकामना पूर्ण। देखिए, पेड़ को छूने वाला उपाय हम सभी लोग जानेंगे। साथ ही साथ शिवलिंग में किस स्थान को स्पर्श कर लेने मात्र से, कौन सा मंत्र बोल देने से हमारी मनोकामना शीघ्र, अति शीघ्र होती है पूर्ण। इस गुप्त नवरात्रि के पवित्र पावन महोत्सव में कितने दिन बचे, आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। देखिए, इस गुप्त नवरात्रि में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। इस 2 दिन को अपने जीवन से जाने नहीं देना है, क्योंकि महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसलिए हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। निश्चित है, एक बार कर देखिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं क्या जाता है, प्रैक्टिकल कर देखिए। बाबा पर विश्वास रखिए, माँ आदि शक्ति शिव और शक्ति पर विश्वास रखिए, आपकी सकल मनोरथ होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज हम सभी लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो में स्वागत है। देखिए, हम सभी को पेड़ को छूने कर अपनी मनोकामना इच्छा बोलनी ही, वह उपाय हम समझेंगे। साथ ही साथ शिवलिंग में किन किन स्थानों पर स्पर्श कर लेने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, कौन से मंत्र को बोल देने से, और शिवलिंग में एक खाली स्थान पूर्ण मनोकामना वाला उपाय हम सभी लोग समझेंगे। अब कहोगे उपाय तो बता दिए, अब उपाय हमें कब करना है, हम कब करें, इस उपाय को कैसे करें? आपके मन में यह संशय की स्थिति बनी हुई है, तो आप सभी को इस उपाय को अष्टमी, जो कि महादुर्गाष्टमी, महाअष्टमी, इस गुप्त नवरात्रि की महादुर्गाष्टमी, और नौमी, शास्त्रों और पुराणों में या तो नवरात्रि के प्रथम दिनों का विशेष, नवरात्रि की 9 दिनों का विशेष महत्व शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। तो और अति महत्वपूर्ण जो होता है, अष्टमी और नवमी का विशेष दिन होता है। इसलिए हम सभी को माँ जगत जननी की आराधना, भगवान कुबेर भंडारी की आराधना, भगवान शिव और शक्ति स्वरूप का पूजन हमें इस गुप्त नवरात्रि में करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है। देखिए, माघ महीना भी चल रहा है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा हम सभी को प्राप्त होगी। तो आइए हम सभी लोग कहाँ पर स्पर्श करके बोल देना है, दीपक कहाँ लगाना है, इन सब की चर्चा हम सभी लोग करें। सबसे पहले आपको इस प्रकार से प्यारा प्यारा दीपक दिखाई दे रहा है। आपको एक दीपक बनाना है, गोल बत्ती का चाहो तो आप गोल बत्ती का, या लंबी बत्ती का। आपको दीपक मिट्टी का बनाना है, आप चाहो तो मिट्टी का बना लो। अब कहोगे मैं मिट्टी का दीपक हमारे घर में नहीं है, अब हम कहाँ से दीपक लगाएं? आप तो कह दिए मिट्टी का दीपक लगा लो, तो आप परेशान ना होइए। आपको यदि दीपक नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रकार से आटे का भी दीपक बना सकते हैं, जो कि सर्व मान्य होता है। सर्व पूजा में यदि विषम परिस्थितियों में यदि हम दीपक नहीं बना पाते, नहीं है हमारे घर में, तो आटे का दीपक आपके लिए एक ऑप्शन बचता है। तो आप आटे का दीपक बना लें, और इसमें आपको डालना है गौ माता का घी। क्या? गौ माता का घी। और इस दीपक को आपको लेकर पहुंचना है कहां पर? देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। आप कहोगे दीपक लेके जाएं या जल लेके जाएं, तो आप दीपक और जल दोनों। इस अष्टमी और नवमी पर इस उपाय को यदि कर लिया जाता है तो इसका लाभ कई गुना हमें मिल जाता है। तो हम सभी को आना है बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। आप चौखट पर पहुंच रहे हैं। इस उपाय को आप चाहो तो प्रदोष काल में भी कर सकते हो, या फिर आप अष्टमी और नवमी पर, वैसे तो किसी भी दिन कर लो। यदि इस गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो इसका लाभ हमें कई गुना मिलता है। आपको दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर देना है, रख देना है, और जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप कहते हुए जल समर्पित करेंगे। आप चाहो तो पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर, जिस प्रकार से भगवान गणेश जी के स्थान पर भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल, देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी का आप जिस प्रकार समर्पित करते आ रहे हैं, उसी प्रकार आपको जल समर्पित कर देना है। फिर आप कहोगे कौन से स्थान आपने बताए थे मनोकामना पूर्ति वाला? देखिए, हमारे मन मस्तिष्क में यह इच्छाएं होती हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारा पूरा परिवार सुखमय स्वस्थमय हंसता खेलता परिवार बना रहे, और बाबा कुबेर भंडारी की सदा सर्वदा कृपा भी बनी रहे। तो आपको यहाँ पर हम आपको इंडिकेट करते हुए बता रहे हैं, यहाँ का भाग जो होता है, यहाँ का जो भाग है, यहाँ का भाग आपको इस प्रकार से, जब आप शिवलिंग पर खड़े होते हैं, शिवलिंग
जब आप पूजन करने जाते हैं बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर, तो आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्पर्श करना है। देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपको स्पर्श करके स्पर्श करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इस उपाय को एक बार कर लिए, फिर आप दोबारा भी इस उपाय को कर लें, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें, फिर आपको तीसरी बार जो है कर लेना है। 3 बार आप इस उपाय को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यहीं पर आपको इस भाग में स्पर्श करके अपने मन की इच्छा बोल देना है। आपका बच्चा पेपर देने जा रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, किसी कारणवश यदि असफल हो रहा है, मेहनत जी जान लगा कर रहा है, तो आप बाबा के भरोसे पर एक बार इस उपाय को कर देखिए। इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, निश्चित है बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा जरूर आप सभी पर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आज हम सभी लोग इन स्पर्श करने वाले उपायों को जानेंगे। अगले उपाय में आपको इस प्रकार से लेना है एक दीपक, चाहे आप आटे का दीपक ले लें या फिर आपके पास कैसा भी दीपक हो, आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रकार से भी दीपक ले सकते हैं। इन दीपक को आपको लेकर, इसमें आप कहोगे दीपक बता दिए, इसमें क्या डालें? इसमें हमें सरसों का तेल डालना है और इस दीपक को लेकर हमें पहुंच जाना है कहां पर? हमें इस दीपक को लेकर पहुंच जाना है किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। हम सभी को पता है शनिवार की अष्टमी है, महादू अष्टमी है, महाअष्टमी। तो हम सभी को एक दीपक को ले जाना है। दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है बाबा से प्रार्थना करते हुए, पिपलेश्वर महादेव से। और इस दिन यदि जो भी व्यक्ति इस माघ महीने में शनिवार की अष्टमी पर दीप प्रज्वलित करता है, उसके जीवन में सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहती है और माँ भगवती की कृपा, क्योंकि अष्टमी है गुप्त नवरात्रि की। फिर आपको यहीं पर, आप जब आए तो यहीं पर आपको इस पेड़ को, जब आप पूजन करते हैं तो पूजन करते समय आपको बाबा पर, पिपलेश्वर महादेव अर्थात पीपल के वृक्ष को आपको आते हैं तो यहीं पर आपको स्पर्श कर लेना है। स्पर्श कर लेना है किस भाग में? आपको यहीं पर स्पर्श करके 3 बार अपनी मनोकामना बोलना है। कितनी? 3 बार। आपकी जो इच्छा है, आपकी जिस भी कार्य क्षेत्र में रुचि है, आपकी जो इच्छा है, नौकरी के लिए, बच्चों के लिए, जैसी भी इच्छा है वैसी इच्छा आप व्यक्त कर बाबा पिपलेश्वर महादेव से कहिए, बाबा आप हम पर कृपा कीजिए, हमारी यह मनोकामना है, बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो रही, हम बहुत से उपाय प्रयत्न किए, नाम जप भी किए, तो आप निष्ठा भाव रखिए बाबा कुबेर भंडारी पर, जो है एक बार करके देखिए, लाभ जरूर होगा। क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। आप एक सरसों के तेल का दीपक आप जो यहाँ पर प्रज्वलित किए हैं, विशेष करके ध्यान रहे आपको आसन स्वरूप में गेहूं के दाने या चावल के दाने या जौ के दाने या तिल के दाने आपको आसन स्वरूप में जरूर रखना है। यदि आप पीपल वृक्ष की जड़ में जा रहे हैं, कहीं पर दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आपको जड़ जो है उसमें आपको दीपक को आसन जरूर देना है। श्री शिवाय नमस्ते। अगले उपाय की ओर। अगला उपाय भी हम सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। हमें इस उपाय के लिए एक पात्र जल लेकर और हमें शमी पत्र 5 शमी पत्र लेना है और 5 बेल पत्र लेना है और 5 दूर्वा, इन सबको लेकर पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी महादेव के मंदिर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। आप वहां पर पहुंचकर आप बेलपत्ती, एक बेलपत्र भगवान गणेश जी और एक शमी पत्र और एक दूर्वा भगवान गणेश जी पर समर्पित करें। दूसरी बार भगवान कार्तिकेय, जिस प्रकार आप करते आ रहे हैं, माता शोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्त कमल, देवादिदेव महादेव पर समर्पित कर दे। समर्पित करने के बाद जो भी आपकी मन मस्तिष्क में मनोकामना है, इच्छा है, जो यहाँ पर आपको देखिए इंडिकेट हम कर रहे हैं, कौन सा पार्ट होगा वो, ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यही खाली स्थान पर आपको स्पर्श करके बाबा से प्रार्थना करना। यह स्थान पर स्पर्श करके आप अपने मन की मुराद को, इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं बाबा से। बाबा वह इच्छा आपकी 3 महीने में शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देता है। 3 महीने में बाबा जरूर पूर्ण करता है। और इस माघ महीने के गुप्त नवरात्रि में यदि इस उपाय को कर लिया जाए तो इसका लाभ कई गुना हो जाता है।
शिव और शक्ति का पवित्र पावन महोत्सव है, इसलिए हम सभी को उपाय करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना।